इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। झारखंड के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से ईंधन की बचत करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने की अपील पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों की देश के प्रति जिम्मेदारी होती है और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों, खासकर युद्ध जैसे हालात के कारण दुनिया भर में जो आर्थिक और आपूर्ति संबंधी समस्याएं पैदा हुई हैं, उन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इन वैश्विक संकटों का असर भारत पर न्यूनतम पड़े। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील को देश हित में समझते हुए नागरिकों को भी कुछ क्षेत्रों में संयम और कटौती अपनानी चाहिए। हम सब लोग देश के लोग हैं, तो हमारा भी देश के प्रति कर्तव्य बनता है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से दुनिया में युद्ध को लेकर के समस्याएं पैदा हुई। तब भी भारतवर्ष ने या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से दुनिया के अन्य देशों में संकट है, भारत में भारतीयों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस संकट को आने नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी कल उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है देशवासियों से, भाई आप इस पर कटौती करें, तो कई प्रकार से आप कटौती कर सकते हैं। एक तो क्या है कि गाड़ी आप धीरे धीरे अब भी सोच रहे हैं कि इसको करें, आप तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी आप धीरे धीरे उपयोग करें, ताकि हमारे पेट्रोल डीजल हम उसमें बचा सकें, कम आयात करना पड़ेगा, पैसे हमारा कम जाए, विदेशी मुद्रा कम जाए। दूसरा कि हम कम से कम अनावश्यक घूमें। जैसे एक दिन छुट्टी का होता है तो हम उस दिन क्या बोलते हैं उसको, नहीं घूमे, उस दिन बाल बच्चों के साथ घर में रहे, तो एक दिन वो भी बचेगा। फिर आप देखते होंगे सब्जी लाने के लिए, कुछ के लिए मोटरसाइकिल से, गाड़ी से लोग जाते हैं, थोड़ा पैदल टाला करें, वैसे समय निकालें। रांची में कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई अक्सर विपक्षी नेताओं तक ही सीमित दिखाई देती है, जिससे इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। अपने बयान में उन्होंने पश्चिम बंगाल के नेताओं और अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई मामलों में आरोप और विवाद सार्वजनिक स्तर पर चर्चा का विषय रहे। ईडी की कार्रवाई तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही है। बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी जी, प्रधानमंत्री ने स्वयं उनको भ्रष्टाचारी कहा है और ऑन कैमरा घूस लेते वो पकड़े गए हैं। देश की जनता ने उनको देखा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने दल में सम्मिलित करवा करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के पदों पर वो आसीन करवाते हैं और विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी भेजते हैं। रांची में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से स्पष्ट अपील की है कि तेल को लेकर किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पेट्रोल और डीजल का समझदारी से उपयोग और बचत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए संसाधनों का संतुलित उपयोग देश हित में होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, अनावश्यक रूप से सोना खरीदने से बचने और गैर जरूरी विदेश यात्राओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने देशवासियों से अपील की है कि तेल को लेकर ऐसे कहीं कोई पैनिक नहीं है, लेकिन डीजल पेट्रोल को बचाना है, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना है, सोना की खरीद नहीं करना है और विदेश नीचे कर लो ना नहीं जाना है। बहुत सारी अपील देश हित में की है। पिछले 74-75 दिनों से मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है। तेल मिडिल ईस्ट से आता है, तेल की कमी मिडिल ईस्ट में है।
वैसे तेल की कोई कमी नहीं है, किंतु देश हित में यह आवश्यक है कि हम सब भी एक एक लीटर भी अगर पेट्रोल डीजल बताएंगे तो हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार का ये कह सकते हैं फॉरेन रिजर्व फंड बचेगा। राजनगर थाना प्रभारी विपुल कुमार की पहल पर जिले में बढ़ते अपराध और चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए व्यापारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। राजनगर थाना परिसर में हुई इस बैठक में सोना चांदी व्यवसायी, दवा दुकानदार, पेट्रोल पंप संचालक और अन्य व्यापारियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और पुलिस और व्यापारियों के बीच समन्वय बढ़ाना था। थाना प्रभारी ने बताया कि यह बैठक पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मिशन जागरूक के तहत की गई है। उन्होंने व्यापारियों से दुकान बंद करने के बाद कीमती सामान सुरक्षित रखने, प्रतिष्ठानों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। मुख्य उद्देश्य था पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा एक मिशन जागरूक के तहत में एक जो राजनगर थाना क्षेत्र के प्रमुख उद्यमी हैं, जैसे कि ज्वेलरी दुकान हो गया, दवा दुकान हो गया, अन्य प्रतिष्ठित दुकानें हो गया, उनके साथ में एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उनको जागरूक किया जाए। आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसके प्रति वो लोग भी अवेयर रहे, जागरूक रहे। कुछ भी होने पर 112 में या पुलिस को तुरंत सूचना दें, या फिर जो भी मूल्यवान वस्तु अपने दुकान में रखते हैं उसको अपने साथ घर पे लेके जाए, फिर अगले दिन दुकान खोले तो वो अपने साथ में लेके आए। उसको मेनली उद्देश्य यही था कि उसको सुरक्षित रखें। जमशेदपुर के साकची स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल में आयोजित सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत फर्स्ट एड और डिजास्टर मैनेजमेंट पर 8 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में अत्याधुनिक तकनीकों और आधुनिक पद्धतियों का उपयोग किया गया है, जिससे प्रतिभागियों को वास्तविक परिस्थितियों से निपटने की प्रैक्टिकल जानकारी प्राप्त हुई है। कार्यक्रम के दौरान टीम पीएसएफ द्वारा हाइड्रोलिक स्ट्रेचर और एडवांस एम्बुलेंस के माध्यम से लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया। साकची के नेताजी सुभाष मैदान में आयोजित इस डेमो में छात्रों को सीपीआर और गोल्डन आवर के दौरान घायल व्यक्ति को पुनर्जीवित कर अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया की विस्तारित जानकारी दी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल साकची के द्वारा प्रति माह ये सेफ्टी फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का ये जो ट्रेनिंग सेशन है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का, ये आयोजित किया जाता है, जिसमें ये 8 दिन का लगभग सत्र होता है फर्स्ट एड और डिजास्टर मैनेजमेंट का। ये तो लोकल भी है, लेकिन पूरा इंडिया आज यहाँ समाया हुआ है। मतलब कोई यूपी से, तो कोई बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से भी लोग हैं। तो सही में ये एक ऐसा सत्र होता है कि हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि युवाओं के अंदर इस तरह का ट्रेनिंग का होना एक स्किल्ड पर्सन को बनाने का मकसद होता है। यानी आज कोई भी कंपनी एक साधारण जो है अपने ऑफिशियल को ना रखकर उसके अंदर अगर इस तरह के गुण को, सेफ्टी के साथ साथ फर्स्ट एड और डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर कोई ऐसा समय आ गया तो कंपनी अपने सक्षम होगा अपने ऑफिशियल के बलबूते कि उस विपरीत परिस्थितियों को हैंडल कर सके। पलामू के मेदिनी नगर से डॉक्टर अंबेडकर पार्क बचाओ संघर्ष समिति ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को बचाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू किया है। समिति के संयोजक राहुल कुमार शत्रु के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क में 1 दिवसीय धरना और प्रतिवाद सभा आयोजित की गई। समिति ने मुख्यमंत्री और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि पार्क की मूल पहचान और ऐतिहासिक स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिससे बाबा साहेब के विचारों और संविधान की भावना पर असर पड़ सकता है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह पार्क केवल एक सार्वजनिक स्थल नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है, जहां राष्ट्रीय पर्व भी मनाए जाते हैं। समिति ने नगर निगम और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सौंदर्यीकरण के नाम पर अनियमितता और अतिक्रमण के आरोप लगाए हैं। यह नगर प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जो गलत है। जबकि नगर पंचायत, नगर डाल्टन मेदिनी नगर में बहुत से ज़मीन है। अगर योगाश्रम कक्षा बनाना ही है सांसद महोदय के अगर और मेयर महोदया के, तो बहुत सा ज़मीन है। लेकिन ये अंबेडकर पार्क को
ये अतिक्रमण करने की साजिश है, अम्बेडकर पार्क को मिटाने की ये साजिश है, जिसे हम विरोध करते हैं तमाम अम्बेडकरवादी। और ये इनकी जो कोशिश है इसको हम नहीं होने देंगे। हम लोग सब मिलकर के संघर्ष हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। आज क्या करेंगे आप लोग? आज धरना पर बैठे? आज धरना के माध्यम से उपायुक्त पलामू को हम लोग ज्ञापन देंगे कि ये जो अवैध निर्माण कार्य हो रहा है इसे रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन होगा पलामू की धरती। बचाओ संघर्ष समिति पलामू के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं प्रतिवाद सभा का आयोजन हम इसलिए कर रहे हैं कि पलामू जिले के सांसद ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से भारत के संविधान में पलामू जैसे कई लोकसभा क्षेत्रों को रिजर्व किया गया था, तभी ये सांसद बने थे। तीसरे बार के सांसद हैं, इतने बेहया और बेशरम हैं। चाईबासा शहर में पेट्रोल और डीजल की कथित कमी के कारण मंगलवार को पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे कुछ समय के लिए पैनिक जैसी स्थिति बन गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और चाईबासा एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो, सीडीपीओ बहामन टूटी और सीओ सदर उपेंद्र कुमार ने शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पेट्रोल पंप संचालकों से बातचीत कर जनता को कम से कम असुविधा हो यह सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही दोपहिया वाहनों को 100 रुपये से अधिक पेट्रोल नहीं देने और बोतल में तेल देने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। एसडीओ ने कहा कि समय पर पेट्रोल टैंकर पहुंचने पर कोई समस्या नहीं होगी और देरी होने की स्थिति में भी जल्द समाधान कर लिया जाएगा। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में चर्चित ज्वेलर्स लूटकांड मामले में पुलिस ने फरार 3 आरोपियों के खिलाफ इश्तिहार चिपकाते हुए उन्हें 10 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम दिया है। सोमवार को थाना प्रभारी हसनैन अंसारी के नेतृत्व में मंगलहाट चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ यह कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में हलचल मच गई। फरार आरोपियों की पहचान दिवाकर मंडल, चंदन मंडल और अमित दास के रूप में हुई है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला कुछ महीने पहले का है, जब मंगलहाट चौक स्थित ज्वेलर्स व्यवसायी गौतम स्वर्णकार से हथियार के बल पर नगद, सोना चांदी और अन्य सामान की लूट की गई थी। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिंकपानी थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय चुईया बिरूली पर तीरों से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी भगवान बिरूली को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 9 मई की बताई जा रही है, जिससे आरोपी ने धनुष और तीर से हमला किया था। पुलिस ने उसके पास से धनुष और 5 तीर बरामद किए हैं, जिनमें से 3 तीर पीड़ित के शरीर में फंसे हुए थे। मामले की जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी ने दी। पुलिस के अनुसार यह हमला पुरानी रंजिश का परिणाम बताया जा रहा है। चर्चा है कि वर्ष 1995 में आरोपी के पिता की हत्या में पीड़ित पक्ष के लोग शामिल थे, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी। देखा हम लोग का प्रचार प्रसार कर दीजिए। 5/2026 को सूचना प्राप्त हुई थी कि झिंकपानी थाना क्षेत्र अंतर्गत टंकी बांदा के पास चुईया बिरूली जो 60 वर्ष के हैं, ग्राम बेतिया के रहने वाले थे, उन्हें भगवान बिरूली ने जो गंभीर रूप से तीर से मार करके जख्मी कर दिया है। इस क्रम में वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया और सदर अस्पताल में जाकर के इनका बयान लिया गया, जिनके बयान पर 17/2026 दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम का गठन कराया गया, जो श्री राजकुमार जयराजू परीक्षमान भापू से हैं, जो वर्तमान में थाना प्रभारी हैं झिंकपानी के। उनके नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए भगवान बिरूली
को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपनी इस कांड में संलिप्तता स्वीकार की और उनके पास से घटना में प्रयुक्त तीर और धनुष बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी जो घायल हैं उनसे पुरानी रंजिश थी, जिस क्रम में इन्होंने तीर धनुष से मार करके उन्हें हत्या का प्रयास किया था। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की हत्या मामले का खुलासा पुलिस ने करता हुआ है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई को सोपोडेरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में नाबालिग किशोरी का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की गहन जांच के बाद सोनू कर्मकार नामक युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि पीड़िता द्वारा बार बार शादी के लिए दबाव बनाए जाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी झगड़े के बाद आरोपी ने गुस्से में आकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय पहने गए सफ़ेद रंग के शर्ट और आरोपी ने छुपा दिया, जिससे उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है। 9 मई 2026 को एक पसुड़ी थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कूल सोपोडेरा मिडिल स्कूल, वहाँ पर सुबह के करीब 6:15 पर जल्दी ही भोर में कि एक अज्ञात कोई लड़की है, उसका शव वहाँ पर प्राप्त हुआ है। जब उसको सूचना मिलने के बाद में थाना प्रभारी और टीम द्वारा त्वरित रूप से वहाँ पर पहुँचा गया और देखा गया, मामले को सत्यापित किया गया, तो वहाँ पर इस घटना को सत्य पाया गया। सत्य पाने के क्रम में कि घटना का क्या कारण था, किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, इसकी जांच के लिए बहुत सारी टीमें, हमारे डीएसपी साहब, थाना प्रभारी पहले से मौजूद थे, हमारे द्वारा भी पीओ को विज़िट किया गया, डॉग स्क्वाड भी वहाँ पर मौजूद था। इसके साथ में एफएसएल की टीम ने भी वहाँ से साक्ष्य जुटाए और इन सब चीज़ों के द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड और एक गंभीर प्रयास किया गया, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना थी। और इसमें पता चला कि एक कोई लड़का है जो इस लड़की के साथ में पहले से ही संपर्क में था, जो बिरसा नगर का रहने वाला है, और उसका क्या कारण था ये भी हमें पता चला कि लड़की द्वारा शादी का लिए या किसी अन्य प्रकार का उस पर दबाव बनाया जाता था। उसे बोला जाता था कि वो हमसे शादी कीजिए, लेकिन लड़का पहले से ही शादीशुदा था और इसी क्रम में उसके द्वारा ये इस घटना को अंजाम दिया गया और ये एक तरह से प्री प्लान्ड तरीके से इस सुनसान जगह में इस स्कूल का चयन किया गया और इस घटना को कार्य किया। सिमडेगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा, अवैध हथियार और 2 कारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी अभियान चलाया। सूचना मिली थी कि ओडिशा के बलांगीर से गांजा की बड़ी खेप स्विफ्ट डिजायर कार में छिपाकर रांची ले जाई जा रही है। इसके बाद पुलिस टीम ने टुकुपानी स्कूल टोली के पास घेराबंदी कर 2 संदिग्ध वाहनों को रोका और तलाशी में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और हथियार बरामद किए हैं। तलाशी के दौरान कुल 42 किलो 990 ग्राम गांजा, 3 पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस, 2 कार, 5 मोबाइल फ़ोन और 1 रेडमी टैबलेट बरामद किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह लंबे समय से बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में नशे की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने मामले से फरार अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा की ओर से गांजा की खेप जो है वो लेकर कुछ अपराधकर्मी आ रहे हैं। उसके क्रम में सत्यापन हेतु डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग किया गया। उसके क्रम में 2 संदिग्ध वाहनों को सीज किया गया, उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में वहाँ से 43 kg गांजानुमा पदार्थ बरामद किया गया। साथ ही 2 अपराधकर्मी जिनको पकड़ा गया था उनकी तलाशी ली गई। उसके क्रम में एक हथियार जो कि ऑटोमेटिक पिस्टल है और 4 जो है कारतूस बरामद किए गए। उक्त अपराधकर्मियों की पूछताछ के क्रम में सामने आया कि एक और अपराधकर्मी उनका सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। उस अपराधकर्मी को पुलिस द्वारा छापेमारी कर पकड़ा गया और उस अपराधकर्मी की निशानदेही पे जो है वो 2 और पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद कर लिए गए। इसके साथ ही इनको जो गांजा सप्लाई करता था
वो गांजा सप्लायर बलांगीर उड़ीसा से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रतर कार्रवाई इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। क्या नाम है सर गिरफ्तार लोगों का? इसमें एक दुर्गेश कुमार सिंह है, दीपेश कुमार सिंह है जो गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा सप्लायर जो उचवा प्रधान उड़ीसा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। हथियार के साथ जो पकड़े गए उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या? हाँ, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है जो पकड़े गए उन लोगों का। पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के केसेस में वो लोग जेल गए हैं और ये एक इंटरस्टेट जो है वो स्मगलिंग नेटवर्क था जिसमें उड़ीसा से लोग गांजा लेके आते थे और बिहार और यूपी में सप्लाई करते थे। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू झा और रितेश कुमार के रूप में हुई है। झारखंड पुलिस के अनुसार करीब 1 वर्ष पहले संदीप पांडे और रितेश कुमार सिंह के बीच हुई मारपीट का बदला लेने के लिए इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। जांच में सामने आया कि सोनू झा अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में भी शामिल था और पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। दोनों आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली और 2 खोखा बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। इसको एक सूचना प्राप्त हुई कि फायरिंग की घटना हुई है टेलको क्षेत्र में। उसके बाद में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया जिसमें कंसर्न जो डीएसपी हैं हमारे वो थे, थाना प्रभारी थे, थाना के और सारे सदस्य उसके पार्ट थे उस टीम के। और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान इस कार्य में किया गया तो पता चला कि 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है संदीप पांडे और उसका किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे पक्ष से, किसी से उनसे विवाद था, पूर्व का विवाद था। जैसा कि सामने आया है कि 1 वर्ष या उससे अधिक से पुराना विवाद था जिसी के चलते उनमें लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ था और उसी का मौका तलाश कर इस बार 8 तारीख को ये फायरिंग की घटना कारित की गई। जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको रोड नंबर 2 स्थित क्वार्टर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी रविंदर सिंह ने अपनी पत्नी, पुत्र और गर्भवती बेटी की हत्या कर दी। शुरुआती जांच में तीनों की हत्या सिर पर भारी वस्तु से वार करके की गई है, जिसमें हथौड़ा और टांगी बरामद हुई थी। झारखंड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हत्या की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच करने से लगी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।